आदरणीय भाई जी और हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्ता को हम सभी की तरफ से सादर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाते हुए हम अपना परिचय भी देना चाहेंगे कि मैं संगीता ठाकुर तहे दिल से आप लोग का अभिनंदन करती हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित श्री केशव भाई जी से और किशन भाई जी से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन के लिए आए। केशव भाई जी और मैं किशन भाई जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी रहें, और भागरथ भैया, आशुतोष भैया दीप प्रज्वलन के लिए आए। आशुतोष भैया और इस दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये श्रम शक्ति सम्मान समारोह शुरू होने जा रहा है। सभी स्टाफ बंधु यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन हमारे श्री केशव भाई जी, श्री किशन भाई जी, आशुतोष भैया, भागरथ भैया और कृष्णा एस भाई जी के हाथों से दीप प्रज्वलन हुआ है। इस श्रम शक्ति सम्मान समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे श्री आनंद अग्रवाल जी को, और आनंद जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस श्रम शक्ति सम्मान समारोह के विषय पे अपने विचार प्रकट करें। श्री आनंद अग्रवाल जी। आदरणीय श्री केशव भाई जी, श्री किशन भाई जी, श्री भागीरथ जी और यहाँ पधारे हुए सभी हमारे मित्रगण और सहभागी, ये कार्यक्रम हम विगत कई वर्षों से अपने यहाँ कर रहे हैं और इस बार भी हम 2 साल के बाद ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सभी को बहुत प्रिय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता, सभी जो भी कार्यकर्ता बंधु और टॉप मैनेजमेंट हैं, इनको एक मौका मिलता है कि हम सब एक जगह इकट्ठी होते हैं और एक पारिवारिक माहौल बनता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है, जिसे हम अपने नित्य डेली के कामों में दिखा नहीं सकते हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखाने की चेष्टा करते हैं और इसमें बड़ा सुख की अनुभूति होती है। हम श्री किशन भाई जी और श्री केशव भाई जी का धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम निरंतर करते रहते हैं। अंत में हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाएं। धन्यवाद। मैं सुषमा पांडे जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। सुषमा पांडे जी जो हमारे आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगी और शुभारंभ करेंगी। एक बात बता दें, जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी स्टाफ जो यहाँ पर मतलब जलान में काम करते हैं, सब उन्होंने अपने तैयार किया है और लव सर हमारे बीच आते हैं, हम लोग सिखाते हैं, तो इसलिए पूरा आनंद उठाइएगा। सब स्टाफ बंधु यहाँ मौजूद भी हैं और ज्यादा से ज्यादा ताली बजाने की कोशिश करिएगा। सुषमा पांडे जी, आज की ये खूबसूरत शाम में आप जो यहाँ भागीदार हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश के बावजूद भी आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई भी पूजा बिना आरती के पूर्ण नहीं होती, इसलिए आरती के लिए आइए शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे से प्रोग्राम के लिए अच्युतम केशवम आरती के साथ में। धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। ये प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन थी। और जैसा कि हम लोग वाराणसी नगरी में रहते हैं और बिना शिव की पूजा के बिना सब अपूर्ण सा लगता है, तो अगली जो प्रस्तुति है गायत्री जी द्वारा है, सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रस्तुति से पहले चाहते हैं कि आप सब एक बार हर हर महादेव जी का नारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव। गायत्री जी आप आए और अपनी प्रस्तुति को यहाँ सभी के समक्ष पेश करें। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दर ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् प्रेम से बोलो एक बार मेरे साथ, हर हर महादेव। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार लव सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे स्टाफों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। लव सर यानी हमारे गुरुजी, जो भी आज कार्यक्रम होगा सब उन्होंने ही सिखाया है। लव सर कहते गए, एक लाइन बोला गया है कि हीरो विद इन, हर किसी के अंदर एक हीरो होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो हमारे सड़क का ऋतिक रोशन हो, चाहे मोहल्ले का ऋतिक रोशन हो, चाहे कहीं का भी रोशन हो। वो रोशन करता ही रहता है। उसी तरीके से हमने जब यहाँ पर सिखाना शुरू किया 2005, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। आई रिमेम्बर कि छोटा सा टेप पे हम लोग रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके एंड देन वो माइक लगा लगा के हम लोग प्रैक्टिस करते थे। दिस टाइम आई एम रियली थैंकफुल टू जलान फैमिली, जिन्होंने हमें बड़ा सा सिस्टम भी दिया और बड़ा सा ये एलईडी वॉल दिया, बड़ा सा कैमरा दिया, जिसपे कि हमने अपने सारे स्टाफ जो कि दिन भर मेहनत करते हैं उनकी कुछ झलकियों को हम लोगों ने लिया है। आई वांट कि आप लोग भी देखें, और मैं चाहूंगा कि जैसे ही एलईडी पे किसी का भी चेहरा आए तो उस बंदे या बंदी का नाम ऑडियंस से आए कि ये कौन है, क्या है। क्या हम स्लाइड ले सकते हैं? स्टार्ट। ये हमारी थोड़ी छोटी प्रस्तुति है, इस पे ध्यान दें।
ये नई प्रस्तुति थी लव सर की तरफ से, और इस बार कुछ और भी नया करने जा रहे हैं वो। फिर इसके बाद है मीरा का नाटक, जो अभी तक इस मंच में श्रम शक्ति सम्मान समारोह में कभी नाटक नहीं हुआ था, और उन्होंने वो नाटक तैयार करवाया है मीरा का। अब मैं मीरा ग्रुप से जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें सबसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मीरा का नाटक शुरू करें। राजस्थान, रेत के धुरों की धरती। कहते हैं रेगिस्तान बंजर होता है, सूखा होता है, पर राजस्थान की बात अलग है। ये धरती सूखी जरूर है पर बंजर नहीं। पानी की बूंद यहाँ कोसों दूर न मिले, पर जिंदगी का रस यहाँ बेशुमार है। इसी राजस्थान के मेड़ता नगर में राज था राठौर राजपूत राव दूधा का, और उन्हीं के छोटे बेटे रतन सिंह के यहाँ आज वो जन्म लेने वाली है। बधाई हो हुकुम साहब, मेड़ता में लक्ष्मी आई है। मेरा सब सखियां सहेली, सांवले गुड्डे से खेली, बालपन की प्रीत साची, सांवरे के रंग राची। प्रीत की सच्ची कहानी हो गई, दुनिया से मीरा बेगानी हो गई। सब से परे वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रिश्ता नया रचने लगी। सब सखियां सहेली। एक बात पूछूं, आज हमें हमारी भोली भाली रानी का नया रूप देखने को मिला। हमारी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। हाँ राणा जी, हमें भी लगा कि ये हम नहीं, हमारी वाणी से हमारा गोपाल बोल रहा है। मैं तुम्हारे गोपाल से मिलना चाहूंगा मीरा, उसे जानना चाहूंगा, उसे जिसने मेरी मीरा को इतना दीवाना कर दिया है। तुम्हारे पास रहकर थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी हो जाएगी गोपाल की। पर एकांतवास, मैं आग लगाता हूं ऐसे धर्म प्रपंचों और निर्णयों को। अब मैं जान गया हूं कि मेरा धर्म क्या है। हमारी महारानी की खुशी, ये मेरा वचन है मीरा, और मैं जीते जी इसे निभाऊंगा। नैनो वाले नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जल
सी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पिताजी, पिताजी, मारी एक अर्ज है पिताजी, कृपया ध्यान देकर सुनना। मीरा एक अलौकिक जीव है, इसका जीवन किसी विशेष कारज वास्ते हुआ है। मेरे जाने के बाद इसे सती ना होने देना पिताजी। ये चाहे तो भी नहीं, कभी नहीं पिताजी। इसे इसको धर्म निभाने देना। पिताजी, इसे मुक्त कर देना पिताजी। नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पिताजी, पिताजी मुझे वचन दो पिताजी, वचन दो। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ मीरा, उदास हो? क्यों? तुम कारण जानते हो गोपाल। पर तुमने तो उसे कभी पति माना ही नहीं। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे। मुझसे क्या पूछती हो? अपने भीतर टटोलो, अपने आप से पूछो। क्या पूछूं? ये कि ऐ मन तू तो गिरधर को समर्पित है, फिर ये कसक कैसी? क्या मेरी भक्ति भावना विशुद्ध नहीं रही? प्यारी, इतनी जल्दी व्याकुल क्यों होने लगती हो? हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मन की डामाडोल मिटा दो वल्लभ। जिस हृदय में निस्वार्थ और सच्चा प्रेम है, वही मेरा ठिकाना है। भोज की पत्नी के रूप में भी अगर तुमने उस निश्चल प्रेम को अनुभव किया, तो यह मुझे ही पाने का प्रयास था। सच मेरे नाथ? हाँ मीरा। जाके सर में
समय आने का दुस्साहस। जी वो दयाराम पंडा आपसे मिलना चाह रहे थे। भेज दो, शीघ्र भेज दो। जी। प्रणाम। कहो दयाराम, क्या समाचार है? कहो। मेरा मन कांप रहा है राणा जी। अब तो ना राणा सांगा रहे ना भोज, हमारे राज में डरते हो। वो बात नहीं है राणा जी, बात यह है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं। तो कौन है वो? उसने सिसोदिया कुल के मान सम्मान को पैरों तले रोन डाला। उसका नाम मतलब मेरा खून कौन उठता? आपका कहना सही है राणा जी, पर वो पर क्या कहना चाहते हो? उसे क्षमादान दे दे, उसे छोड़ दे मनमानी करने के लिए? अरे जिस राजघराने की किसी स्त्री ने कभी अंतपुर से बाहर कदम नहीं रखा, वो शहर के मंदिर में साधु संतों के नाम पर पुरुषों के बीच नाचती गाती है। छी, लज्जा आती है। हाँ, मैं उसे अपने कुल की बहू कहते भी। तो क्या आदेश है राणा जी? दयाराम, मुझे किसी भी तरह इसका दयाराम, मुझे किसी भी तरह इस कलंक को मिटाना है। सुना है वो गोपाल के नाम पर दी गई हर वस्तु हर हाल में माथे लगाती है। जी हुकुम। अब दयाराम किस दिन काम आएगा? अब आप सब प्रस्थान कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रानी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रानी सा वो वृंदावन गया था, आपके वास्ते ठाकुर जी का चरणामृत लाया हूँ। आप वृंदावन से लाए हैं हमारे लिए? थारे वास्ते ही लाया हूँ। जी रानी सा, लाइए, ये हमारे गोपाल का अमृत है। रानी जी ठहरिए। रानी जी हमारी बात सुनिए, ठहरिए। रानी जी हमारी बात सुनिए। हाँ, ये चरणामृत नहीं, रानी जी विष है, सच कहती हूँ। मेरे गोपाल का चरणामृत विष कैसे हो सकता है? नहीं रानी जी।
मुझे क्षमा कर दे रानी जी, क्षमा कर दे रानी जी। मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा मारे को नरक में भी था ना मिले, हाँ नरक में भी था ना मिले। हाय मैं पापी। उठो दयाराम। ये सचमुच विष था, ऐसा भयंकर विष जो जिस पर लगे तो प्राण खत्म। आपकी आपकी शक्ति अपार है, आपकी शक्ति अपार है। आप सचमुच भक्तन है, सचमुच सच्ची भक्तन, हाँ सच्ची भक्तन। ये मेरे गोपाल की कृपा है और कुछ नहीं। जा राणा विक्रम से कह दे मीरा की चिंता करना छोड़ दे। डर गई थी क्या? रानी जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बुलावा आ रहा है। बुलावा? वृंदावन से, मेरे गोपाल का। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसमें हमारे श्वेता जो थी मीरा के रूप में थी, अनूप जो थे दयाराम, राजेश सिंह जो मीरा के पति बने हुए थे, हेमंत जी जो कि बिलिंग डिपार्टमेंट से ससुर जी बने हुए थे, राजेश कुमार जी सिपाही थे जो कि डिलीवरी से कचेरी से थे, प्रेमलता, मधु, संगीता, सुनीता जो कि दासी थी जो हमारे फुटवियर डिपार्टमेंट से हैं, दुर्गा कुंड ब्रांच से, चंदा एंड तनिष्का थी जो कि हमारे सिक्योरिटी स्टाफ की बेटी थी। आप लोगों को ये प्रस्तुति कैसी लगी? मैं श्री केशव भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस मंच पे आके हम सब का उत्साह वर्धन करें। श्री केशव भाई जी अपना विचार व्यक्त करके एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे केशव भाई जी के लिए। जय सिया राम। आज का यह भव्य और अद्भुत कार्यक्रम देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। शायद ये इस बार कई साल बाद ये 2016 में हुआ था। अब तो हर साल होगा। हाँ, भगीरथ ने कहा है अब हर साल होगा। अच्छा, आप लोगों ने बोलने के लिए खड़ा तो किया है, पर क्या बोलना है ये नहीं बताया। भाई हमको मालूम तो होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। भाई जी आपकी उपस्थिति हम लोग का उत्साहवर्धन हो जाता है। नहीं, वो तो मेरा भी होता है। जी बिल्कुल। तो भाई जी जब आप खड़े हैं तो अगर आप कुछ शब्द हमारे स्टाफ के बारे में अगर बोलेंगे तो शायद हम लोगों का उत्साह ज़्यादा वर्धन हो जाए। जी, एक इंटरव्यू में मैंने बोला था स्टाफ हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या मैं भगीरथ कोई भी बिना स्टाफ के दुकान चला सकते हैं? तो स्टाफ हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। आज हमारे स्टाफ सोशल वर्क में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा
कि तुम भी यहाँ पर उनको प्रमोट करो सोशल वर्क के लिए। आज जो हरिश्चंद्र घाट पे हम निःशुल्क लावारिस लाश का दाह संस्कार करते हैं, उसका पूरा पैसा हमारे स्टाफ अपनी नौकरी से कटा के पेमेंट करते हैं। और 4 उनके परमानेंट प्रोजेक्ट है, हरिश्चंद्र घाट, जयनारायण इंटर कॉलेज, अपना घर और ये ग्रीन ग्रुप की महिलाओं पे जो काम होता है, तो स्टाफ इससे जुड़े। और 2 हमारे साइलेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन। आज हमारे स्टाफ ज़रूरतमंदों को काफ़ी ब्लड देते हैं, आपस में भी एक दूसरे को देते हैं। आई डोनेशन के मेंबर हैं। हमारे 2 स्टाफ के रिश्तेदारों की मृत्यु हुई, उन्होंने आधे घंटे के भीतर नेत्रदान करा दिया। और एक आदमी के नेत्रदान से 2 लोगों को आँख मिलती है। और जो स्टाफ यहाँ भाग ले रहे हैं अपने अच्छे ये भी हैं, प्लेयर भी हैं। क्या उन लोगों ने इधर में हाल में जयनारायण इंटर कॉलेज को जाके देखा है? जो खेलते हैं उनमें कोई नहीं, इधर में इन दिनों में, वो तो 1 साल पहले की बात है। आप लोग आइए, जयनारायण को देखिए, इंटर कॉलेज के मैदान को। आज वो बनारस का सबसे बढ़िया स्टेडियम है, सबसे बढ़िया क्रिकेट की पिच है। और वहाँ धीरे धीरे करके हम सभी तरह के स्पोर्ट्स गेम की व्यवस्था कर रहे हैं। और 4 कोच है जो हमको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और डेली सुबह 6:30 बजे मैं वहाँ जाता हूँ, तो स्टाफ उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। और कुछ बोलना नहीं? हाँ, आप बोल रही है, और नहीं बोलना क्योंकि कार्यक्रम में लेट हो जाएगा। धन्यवाद। एक बार केशव भाई जी के लिए हम लोग हर हर महादेव। केशव भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोगों के 2 शब्द ही हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धित करते हैं और स्टाफ भी इंतज़ार करते हैं। तो भाई जी का धन्यवाद देते हुए अब हम आगे की कार्यक्रम बढ़ाते हैं। अब मैं अगला कार्यक्रम गीत है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं बुलाने जा रहा हूँ उनको। उनके बारे में एक बार बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टाफ है वो बिलिंग से हैं। अभी नया नया हॉस्टल लिया गया है यहीं जवाहरलाल एक्सटेंशन में। कभी भी किसी स्टाफ की बाहर से कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन उनकी शिकायत यहाँ आई थी कि वो रात में बहुत गाते हैं। पीछे से जो भी वहाँ के मोहल्ले के लोग थे या कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने शिकायत किया था। और रात में 1 बजे 2 बजे और कभी किसी स्टाफ की इस तरह की शिकायत नहीं आती थी। तो हमको लगा वो गाना गा सकते हैं, इसलिए इस मंच पे उनको बुलाना चाहता हूँ। शिवम पांडे जो बिलिंग से हैं, कबीरा के शिवम पांडे। मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू जमीन पे। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा बीत जाती हैं आंखों में रातें। जाने क्या क्या हम करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार। जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। थैंक यू। उम्मीद है आप लोग को बड़ा अच्छा लगा होगा। शुरू में तो बहुत गुस्सा आया था कि पहली शिकायत कैसे आ गई स्टाफ की, लेकिन इनका गाना सुन के सब गुस्सा शांत हो गया था। अब मैं इसके बाद ज्ञानवापी से ईडीपी से अजय घोष और आकाश मिश्रा एचआर से कबीरा से मैं उनको बुलाना चाहूंगा गीत के लिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन,
मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जजता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू। अब इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम है सूफ़ी प्रोग्राम। हम बताना चाहते हैं सूफ़ी में अंजू श्री ब्रांड से है, संध्या ज्वेलरी काउंटर से, मधु फुटवेयर डिपार्टमेंट से और सुनीता गर्ल्स वेयर, संगीता शुक्ला फुटवेयर डिपार्टमेंट और प्रेमलता हमारे सिक्योरिटी विभाग से है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे 6 गर्ल्स का सूफ़ी डांस के लिए। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं तुम खुद ही समझ लो। शादू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहू का शादू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा सदका रसूल
अब मैं किशन भाई जी से अनुरोध करूंगा और केशव भाई जी से इनकी स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से अपना भी उत्साह बुलंद करते रहिए और इस प्रोग्राम का भी। किशन भाई जी से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पे आए और वो स्वागत करें। श्री त्रिपाठी सर, आरपी पांडे जी और ऐसा जब बोलने गया था मैं याद तो करके आया था, पर तीनों लोगों के बारे में बताना भूल गया था। ये तीनों हमारे मार्गदर्शक हैं। पहले तो ये बताइए, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं? स्टाफ बंधु 2 साल बाद हो रहा है, इसकी कमी महसूस हो रही है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इस समय कौन कवि बहुत फेमस है, कोई बता पाएगा? अरे कौन बोला? बनारसी लाल ठटेरी बाजार वाला कौन है? इंटरनेशनल कवि कोई नाम बताएगा? बिल्कुल सही, कुमार विश्वास। मैं अभी थोड़ा समय उसका फायदा उठा लेता हूं और मैं कुमार विश्वास का एक पंक्ति गाना कविता सुनाना चाहता हूं। ठीक है, तैयार है ना? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। लगता है सभी को याद है ये गाना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी कौन समझता है? मगर धरती की बेचैनी तो बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। थैंक यू। अब लगता है अंदर की तैयारी हो गई है। आपको इतना अच्छा गाना आता है, हम लोग को पता ही नहीं था, नहीं तो और अच्छे से टाइम दिए होते।